अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब फिट फाट ज़बरदस्त खैरियत से होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है फॉर मी, अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये व्लॉग कैसा बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, क्योंकि मैं रिसर्च के अंदर ये चीज़ें ला रहा था, मुझे नहीं मिला और आज मैं बनाने के बाद देख लूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये व्लॉग आज ज़रूर देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। डिस्कस क्यों करनी है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपने हीरोज़ को भूल चुके हैं जो हमारी हिस्ट्री के बहुत बड़े हीरो रहे हैं और रहेंगे। तो उस हवाले से आपको बताता चलूँ, हम टर्किश ड्रामे सुल्तानों की हिस्ट्रीज़ को देख रहे हैं और उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी होती है। हम रिसर्च करते हैं लेकिन हम अपने सब कॉन्टिनेंट के बरसगीर के सुल्तानों को नहीं देख रहे, जिसकी वजह क्या बन रही है? जिसकी वजह यह बन रही है कि हम उनके हवाले से जानते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे लोग हैं। विदाउट साइंस इतनी रिसर्च, इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे क्रिएट करते थे ये लोग। लेकिन यहाँ पर एक बहुत यूँ समझे कि रुला देने वाला मामला है, बड़ा एग्रेसिव हो जाता है बंदा। क्यों? जब इनके हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। वो मनफी प्रोपेगेंडा क्या है, ये वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद लौट के आते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये सारा मामला क्या है। ये जंग दो सूलों से लड़ी होती ना होती। जंग का एक ही उसूल है राहुल, जीत। अलाउद्दीन, आज तो तुम्हारी निकाह की रात है। कम से कम आज तो अपने आप को रोक ले। सरदार को पता चलेगा तो तेरा सर काट के रख देगा। बताएगा कौन? तुम नहीं बताओगे शरीफ पाशा। तुम तुम्हारे बचपन की यार हो, तुम्हारी जान हो। तुम कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। वीडियो स्क्रिप्ट आपने देखी, ये एक सुल्तान के बारे में दिखा रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि ये किस किस्म का सुल्तान था। अय्याशियाँ करता था और अपनी ख्वाहिशात का जो है वो पुजारी था और अपनी ख्वाहिशात को लेकर चलता था। कौन था ये? आपको बताऊं, हैरान हो जाएंगे आप। ये हमारे सुल्तान थे और बरसगीर के, और इनका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और ये हिंदुस्तान का जो शाही ख़ानदान था, खिलजी ख़ानदान था, उसके दूसरे सुल्तान थे। और ये 24 साल तक हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे। और इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली
जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचेंगे, और हिस्ट्री को हम डिस्कस करते करते रियलिटी को भी डिस्कस करेंगे और अपने मौजूदा सियासी हालात को भी डिस्कस करते चले जाएंगे। और उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इनकी जो हिस्ट्री है और जिससे इनको दिखाया गया इस मूवी के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी मूवी बनाएगी और उसके अंदर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया, इनको नेगेटिविटी की तरफ ले जाके वहाँ पर इनको इनकी अक्सबंदी की गई और दिखाया गया कि ये है वो सुल्तान अलाउद्दीन। सोचने वाली बात है, एक बंदा 24 साल तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा, उसने अपनी आवाम को खुशहाल रखा और अपनी आवाम को वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात दी जिसका वो हक रखती थी, और एक खुशहाली का माहौल था। वक्त गुज़रा, हम लोग आ गए। हम लोगों ने क्या किया, बजाय उनकी उस मेहनत को सराहने के, हमने उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस किस्म की मूवीज़ को देखना शुरू कर दिया। खैर, उन्होंने तो बनानी थी और एक फंडिंग जो क्रिएट होती है इसके ऊपर जो मिलता है, माल मिलता है, वो उन्होंने हासिल कर लिया। हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमने उसके अकॉर्डिंग कोई मूवी बनाई? अगर उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया तो हम पॉजिटिव करके दिखा देते। हर एक चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव फेस होता है, एक पॉजिटिव फेस होता है। हमने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? सोचने वाली बात है कि हमने उसके अकॉर्डिंग अपना पॉजिटिव प्रोपेगेंडा क्यों नहीं आवाम को दिखाया? हमने क्यों नहीं दिखाया कि ये हमारे सुल्तान थे, इन्होंने ऐसे 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 हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और बग़ैर किसी फसाद के, बग़ैर किसी मजहबी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी ज़ात पात रंग व नस्ब के लोगों को फैसिलिटेट किया। हमारी हुकूमतें कैसी फैसिलिटेट कर रही हैं मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, मगर मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। मगर उससे पहले इनके हवाले से जो मज़ीद प्रोपेगेंडा इस मूवी के अंदर दिखाया गया वो आप एक बार देख लें। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब और कुछ? ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुए, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। जी, तो आपने देखा, ये दिखाया जा रहा है हमारे सुल्तानों के हवाले से, क्योंकि हम ना पढ़ते हैं इनको, ना इनके हवाले से रिसर्च करते हैं और ना हमारे यहाँ इस किस्म के ड्रामे बनाए जाएं, मूवीज़ बनाए जाएं जिसके अंदर इनका ये किरदार दिखाया जाए। क्यों नहीं दिखाया जाता? बड़ा अफसोस है। और ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेना, खामोश हो जाना, तो फिर सोच लें कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा सुल्तान, मुसलमानों का, ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पूरे बरसगीर में रहने वाले हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द का। क्यों? क्योंकि इस सुल्तान ने उस वक़्त इनके बुज़ुर्गों को वो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया फराहम की जो आज हमारे हुक्मरान हमें नहीं देते। सच्ची बात है। और इनके हवाले से आता है कि ये एक बार अपनी इसी सोच में मगन थे कि वो अपनी आवाम को कैसे फैसिलिटेट रखेंगे, कैसे मुसलसल फलाह के रास्ते पर रखेंगे। तो इनका एक वज़ीर आया और इनके पास आके बैठ गया। वो इनके पास आके बैठा तो ये अपनी सोच में मगन थे। इनको नहीं पता चला कि वज़ीर आया है, बैठा है। वज़ीर देखता है कि ये तो अपनी सोच में मगन है, तो वो उठ के बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो सामने से एक और वज़ीर आ रहा होता है। तो ये उससे मिलता है और उसको कहता है कि यार मैंने सुल्तान से बात की और सुल्तान खामोश। सुल्तान ने कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं किया, कोई बताया नहीं, बाद में बात करते हैं या मैं कोई बात सोच रहा हूँ।
वो अपनी सोच में मगन है। उसने कहा चलो दोनों चलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं मामला क्या है। जब ये दोनों गए वहाँ पर तो सुल्तान बड़े खुश और अपनी जो सोच वाली कैफियत थी उससे बाहर निकल आए। तो उन्होंने कहा कि हज़रत हम पहले आए थे आपके पास और आप तो बड़े परेशान थे, अपनी सोच में मगन थे। उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी आवाम को फैसिलिटेट कैसे करना है, क्योंकि मैं इनका हुक्मरान हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी आवाम को खुशहाली कैसे देनी है। आपने कभी हमारे किसी हुक्मरान को ऐसे सोचते देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन उसको तो देख लिया ना। इस हिस्ट्री का वो वाक़या तो आप जान रहे हैं ना, तो फिर उसका राइट बनता है कि हम उसकी इज़्ज़त करें, उसकी तकरीम करें और उसके हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट कर दें। कहते हैं कि मैं अब उस सोच से बाहर निकल आया हूँ और मैंने अपनी आवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है, मैंने उसका हल तलाश कर लिया है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन इस वक्त हम सोच लें कि एक बंदा है, उसने 24 साल एक जगह पर हुकूमत की और खुशहाली के हवाले से इस किस्म की सोच रखता था, लेकिन आज हम उसके हवाले से क्या प्रोपेगेंडे को तकवीत बख्श रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते, कंप्रोमाइज़ करते हैं, सो फर्दन इन फ्यूचर क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है हमारे साथ, क्योंकि ऐसे बेहिस लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जैसे हमने अपना रखी है बेहिसी। ऐसे लोगों को कोई इज़्ज़त नहीं देता। हम क्यों हिस्ट्री के ड्रामास को देखते हैं, हम क्यों टर्किश ड्रामे और टर्किश मूवीज़ को देख रहे हैं, हम क्यों उनकी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? शायद उसमें रियलिटी उस किस्म की नहीं दिखाई जा रही और उस किस्म की जो रियलिटी थी उस किस्म के ड्रामे नहीं बनाए जा रहे, कुछ कमी बेशी मौजूद रहती है, लेकिन फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री के वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन हमने अपने सुल्तान की कुर्बानी को कैसे वो लोगों के सामने रखा, इस मूवी के अंदर हमारी खसलत वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। अगर वो दिखा रहे हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, ये एक सवाल है। हम खामोश हैं, ये हमारी खसलत है और ऐसे बेहिस लोगों की कोई इज़्ज़त भी नहीं करता। और इन फ्यूचर शायद हमारी कोई हिस्ट्री ना रहे कि हमें कुछ जाने, हमें कुछ पढ़े। हमारे पर किसी ने क्या PhD करनी है, या हम अव्वल दर्जे के झूठे, हम बद अखलाक, हम जनाब जी मिलावट करने वाले, हम बाज़ारों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, हम चीज़ों को शॉर्ट करके महंगी करके बेचने वाले, हमने किसी की मजबूरी को कैश करना है। अस्पताल में कोई मरीज़ आ जाए तो हमने जनाब जी 1.5 करोड़ रुपया लगाया हुआ डॉक्टर बनने के लिए, तो अब हम इस गरीब को चेक करेंगे। हमने ये सब कुछ अपना रखा है तो क्या हमारे ऊपर PhD करेंगे? अपने आप को बड़ा पीट लिया। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वो फार्मूला क्या था। उन्होंने कहा मैंने ये सोचा कि अगर मैं सारी दौलत जहांगीर भी लगा दूँ उस काम के लिए कि आवाम को फैसिलिटेट करना है, तो मेरी जहांगीर और तमाम रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मैं तमाम ताजरों को अपने साथ मिला लूँगा, उनको इनाम भी दिया करूँगा, उनको अपने साथ भी रखा करूँगा और मुल्की मामलात में अंदर उनकी जो है वो जितनी भी सोच है, जितनी भी उनकी राय है, उनको लिया करूँगा, उनको मुल्की मामलात के अंदर लेकर आऊँगा। लेकिन बदले में वो सिर्फ वही रेट रखेंगे और उन्हीं रेट्स के ऊपर चीज़ों को फ़रोख्त करेंगे जो मैं उनको दूंगा। यानी कि रियासत की वो रेट कंट्रोल पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है। और ये सोचा जा सकता है कि एक मज़दूर है, अगर वो 500 रुपये कमाता है तो उसको एक अच्छी खुराक के लिए क्या क्या चीज़ें और किस रेट के अंदर रिक्वायर्ड होंगी, और अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको सेहत के हवाले से क्या चीज़ें और किस रेट के अंदर रिक्वायर्ड होंगी। यानी कि तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी किन किन चीज़ों के अकॉर्डिंग अब हुकूमत का काम बनता है कि वो उनके ऊपर एक रेट मुकर्रर करे, ताकि नीचे वाला तबका भी जो है, अगर कोई पहले तो खुशहाली का लेवल ही बहुत ज़्यादा था, अगर कोई रह जाता तो उसके लिए आसानी होती। तो मैं ये वो रेट जो इन ताजरों को दूंगा, ये इसके ऊपर फ़रोख्त करेंगे ताकि नीचे वाला तबका खुशहाल हो जाए। तो इससे क्या होगा, वो भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बादशाह जो है वो हमारी बड़ी कदर करता है, हमें अपने पास बुलाता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें वो सारी चीज़ें देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और बदले में हमसे अच्छे रेट्स के ऊपर चीज़ें ख़रीदता भी है। इससे क्या हुआ कि थ्रू ऑल पूरी सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो गया, एक अदल का निज़ाम क्रिएट हुआ, और उसने 24 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की और बड़ी आली शान हुकूमत रही। और ख़ास तौर पर हर मजहबी जो है वो शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, उसको इस सुल्तान ने खुशहाली दी। लेकिन आज हमारी ये रवश है कि हम उसके हवाले से
नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। सोचने वाली बात है हमारी हुकूमतें हमारे लिए क्या करती हैं। 1997 के अंदर हमारा मुल्क एक बार स्टेबल हुआ, माशी तौर पर तजारती खसारा $3 अरब से कम होकर $1.8 अरब पर आया। हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर $2 अरब पड़े हुए थे। हुकूमत आई मुस्लिम लीग नवाज की। क्या हुआ, 3 साल के अंदर मुल्क दिवालिया ठुस, क्योंकि उन्होंने ऐसे बैठ के सोचा नहीं था, क्योंकि ये समझते थे कि हमारे ऊपर किसी ने क्या मूवी बना लेनी है, या फिर हमारे अकॉर्डिंग किसी ने क्या PhD करनी है, क्या रिसर्च करनी है। हम तो तारीख के वो सिक्के हैं जो शायद गल सड़ जाएंगे, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने रियलिटी के अंदर काम किया और उनका नाम आज भी बोलता है। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हम अगर इसके ऊपर मूवीज़ नहीं बनाएंगे, हम अपनी हिस्ट्री को लोगों को नहीं दिखाएंगे, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में लोगों से बात नहीं करेंगे, हम अपने माशरे को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग कौन थे, कहाँ से आए, कैसे हुक्मरान बने, कैसे 800 साल तक बरसगीर के ऊपर हुकूमत करते रहे, कैसे हमारे सुल्तान के किरदार थे जिसकी वजह से हर मज़हब के शख्स ने, हर नस्ब के शख्स ने, हर ज़ुबान बोलने वाले डिफरेंट नौइयत के लोग थे। बहुत से मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी ज़ुबानें थी, लेकिन उन्होंने हुकूमतें ऐसी की कि आज अगर हम रिसर्च भी कर लें तो हमें आज के हालात कहीं भी उस दौर के अंदर नज़र नहीं आते जहाँ पर जदीद साइंस का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज जदीद साइंस के अंदर भी हम लोगों को फैसिलिटेट करने से कासर है। हम लोगों को वजीफ़ा देने पर आए तो 5000 देते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा कर वो बेचारा 5000 में क्या बीमार होता है, 15000 की उसको दवाइयाँ लेने पड़ जाती हैं। हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा ये लोग कौन है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर हमारे गवर्नमेंट को अपने लोगों को ये दिखाना होगा कि ये लोग कौन थे। अगर आज के व्लॉग आपको पसंद आया और आप समझते हैं कि इस किस्म के व्लॉग्स आप मज़ीद देखना चाहते हैं, और अगर आप ये भी समझते हैं कि मुझे बनाने चाहिए, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।